Degree attestation is very necessary for every student, specifically for the allied health professional. So अगर आपने DPT, फार्मेसी, DPH, रेडियोलॉजी, डर्मल साइंसेज, न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपकी डिग्री HEC से अटेस्ट होगी। HEC से डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए आपको HEC के पोर्टल पर जाना है, वहाँ से आपने फर्दर डिग्री अटेस्टेशन के लिंक पर जाना है। डिग्री अटेस्टेशन के लिंक पर जाके आपको एक फर्दर वेब पेज ओपन होगा और उसमें इन्होंने एक नोटिस दिया होता है कि जिन्होंने डिग्री अटेस्ट करवानी है वो इस लिंक पर जाएं। ठीक है, इस लिंक पर जाना है और इस लिंक पर जाके आपको साइन इन करके अपनी एप्लीकेशन जनरेट करनी होती है। सो बिफोर गोइंग टू द टूवर्ड्स द साइन इन ऑप्शन, सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि HEC से डिग्री दो तरह से अटेस्ट होती है, या तो वॉक इन मोड के थ्रू होती है या ऑनलाइन होती है। वॉक इन मोड में आपने खुद अपनी डिग्री लेकर जाना होता है और ऑनलाइन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डिग्री HEC को पर TCS करवा देते हैं। इन दोनों सिनेरियोज में जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही सबमिट होनी है। ठीक है, सो या तो HEC के पोर्टल पे ऑनलाइन अटेस्टेशन का प्रोसेस भी मेंशन है और वॉक इन मोड का प्रोसेस भी मेंशन है। इन दोनों सिनेरियोज में आपको अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए जब आपने प्रीवियसली इस लिंक पर क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। इसमें आपने अपना CNIC अपलोड करना है और आपको पासपोर्ट का ऑप्शन होगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो जनरेट हो जाएगी। जब प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी तो उस डैशबोर्ड पे जाके आपने अपनी एक तो प्रोफाइल पिक्चर वेरी इंपॉर्टेंट ये अपलोड करनी है, पर्सनल डिटेल्स, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर चीज़ एग्जैक्ट जो CNIC पे मेंशन है वो आपने अपलोड करना है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस डिटेल्स, और वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डिटेल्स, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं DPT, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, डर्मल साइंसेज, न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट के, उन सब की जो एजुकेशनल डिटेल्स में जब डिग्री सेलेक्ट होगी तो वो बैचलर्स काउंट होगी और 4 इयर्स में होगी, और आगे फर्दर जैसे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड डॉक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये प्रॉपर एक डिग्री का नेम आ रहा होगा और जो आपकी डिग्री के ऊपर जो टाइटल मेंशन है आपने उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये सारी डिग्रीज 4 इयर्स में काउंट होंगी बैचलर्स में। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी मेट्रिकुलेशन की सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती है, FSC की अपलोड करनी होती है। अच्छा, जो मेट्रिकुलेशन और FSC की डिटेल्स है उन दोनों में एक रिजल्ट कार्ड और एक जो है ना फाइनल जो है सर्टिफिकेट, दो चीज़ों की डिमांड होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने स्कूल या कॉलेज से रिजल्ट कार्ड तो मिला होता है, लेकिन जो फाइनल आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिला होता। तो मैंने तो अपने सिनेरियो में दोनों ऑप्शन में रिजल्ट कार्ड ही अपलोड किया था, तो उससे भी मेरी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई थी। और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन करनी है और अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसको मेंशन करना है। उसके बाद जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना है 15 डेज़ के बाद। अगर तो आपने अगर आपने अगस्त सितंबर वाले मंथ में अपनी HEC पे एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो इट कैन टेक 3 वीक्स और अ मंथ। लेकिन अगर आपने नॉर्मल डेज में करवाई है जो जो कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के डेज नहीं होते, ठीक है, तो उसमें 15 डेज में ही आपको ईमेल आ जाएगी HEC की तरफ से। ईमेल में रिसीव होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, उसकी स्क्रूटनिंग सक्सेसफुल है। अब आप अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें कि आपने किस दिन आके अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है। क्योंकि मैंने अपनी इन पर्सन करवाई थी तो इसीलिए मुझे अपॉइंटमेंट स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों ने ऑनलाइन करवानी होती है उन लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स TCS करवाने होते हैं। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर ली थी। अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मुझे ईमेल की थी कि इस मंथ में हमारे पास ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जैसे उन्होंने मुझे अगस्त का कहा था तो 13 अगस्त को मुझे ईमेल रिसीव हुई थी और 15 अगस्त का ही टाइम सिर्फ अवेलेबल था नेक्स्ट, और बाकी सारी स्लॉट्स बुक थी। तो मैंने 15 अगस्त को ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और 15 अगस्त को आपने उन्होंने टाइम बताया होता है कि आपने इस टाइम पे HEC के ऑफिस आ जाना है, और ऑफिस भी आपने खुद सेलेक्ट करना होता है, या तो आपने इस्लामाबाद का सेलेक्ट करना है या लाहौर का सिलेक्ट करना है। मैंने इस्लामाबाद का सिलेक्ट किया था। ठीक है, और उसमें जो है ना 15 अगस्त को आपने इस टाइम पे HEC के ऑफिस आ जाना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिग्री लेके, और वहाँ जाके आपने सब कुछ सबमिट करवा देना है। कीप इन माइंड कि जब आपने HEC के ऑफिस जाना है अपनी ओरिजिनल डिग्री लेके, तो आपके पास ओरिजिनल डिग्रीज
वो एक फ़ाइल में होनी चाहिए और उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ एक सेपरेट फ़ाइल में होनी चाहिए। क्योंकि मेरी डिग्री मेरे भाई ने करवाई थी, तो मैंने एचईसी के पोर्टल पे इन पर्सन में अपने जो ब्लड रिलेशनशिप पे टिक किया था कि मेरा ब्लड रिलेशनशिप यानी कि मेरा भाई है, वो जाके इन पर्सन डिग्री अटेस्ट करवाएगा। इसके अलावा आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई भी आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं करवा सकता। या तो आप खुद जा सकते हो या आपका कोई बहन भाई जा सकता है। और बहन भाई की भी फिर आपने CNIC और पिक्चर वगैरह अपलोड करनी होती है, और वो भी एट द टाइम ऑफ सबमिशन वहाँ पे सबमिट होती है इन हार्ड कॉपीज़ के साथ। और इसके लिए एक फर्दर जब एचसीसी की ईमेल रिसीव होती है कि क्योंकि आपका एक ब्लड रिलेशनशिप यानी कि कोई सिबलिंग आके आपकी डिग्री अटेस्ट करवा रहा है, तो आपने हमें एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ मी माय ब्रदर विल सबमिट माय डिग्री। और वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम भी करना पड़ता है। जब आपने जाना है एचईसी के ऑफिस, आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ओरिजिनल डिग्री, आपकी अपनी CNIC और जो आपकी डिग्री लेके जा रहा है उसकी CNIC, एंड द फाइनल एप्लीकेशन जो कि 17 ग्रेड के ऑफिसर से वेरीफाइड होती है, जिस पे ये मेंशन होता है कि आपके बिहाफ पे आपका भाई या आपका शौहर या आपके वालिद कोई भी जा रहे हैं डिग्री लेके। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो, और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो एचईसी जब आपको ईमेल करता है कि आपने इस दिन आके डिग्री अटेस्ट करवानी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहाँ पे कंप्लीटली मेंशन होती है। ठीक है, तो वो आपने पूरी उनकी ईमेल्स और डिटेल्स वेबसाइट से पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर ऑन द डे ऑफ अटेस्टेशन आप अगर कोई में एंटर हो गए हैं और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको वहाँ से वो एग्जिट करवा देंगे और आपको फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक सबकी कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, तो हार्ड कॉपीज़ आपने जब सबमिट करवा दी, तो उसी टाइम आपको ईमेल रिसीव हो जाती है कि आपकी हार्ड कॉपीज सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। और उसी दिन पे आपको बता देते हैं कि आपने इसी सेम डे पे अगर सुबह 8:30 आपकी डिग्रीज वहाँ पे सबमिट हुई थी, तो आप दोपहर को 2 बजे आके अपनी डिग्री रिसीव कर लें जो कि अटेस्टेड होगे। और जब डिग्रीज आप रिसीव करने जाते हैं तो डिग्री मिल जाती है, और वहाँ पे आपके ये ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाता है कि हार्ड कॉपी इज़ रिटर्न, डिग्री इज़ नाउ अटेस्टेड, और जो एप्लीकेशन का स्टेटस होता है वो अप्रूव्ड का आ जाता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डिग्री अटेस्टेशन, एंड थैंक यू सो मच।